स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं पढ़ाने वाली हूँ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो यहाँ पे क्या लिखा है, आपको बताना है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो कैसे जो यहाँ पे सारे कार्बोकैटायन जो प्रेजेंट है वो कैसे स्टेबल होंगे। देखो यहाँ पे सारे कार्बोकैटायन सेम है, यहाँ पे जो रिंग प्रेजेंट है वो भी सेम है, बट जो यहाँ पे रिंग के साथ जो ग्रुप लगे हुए हैं वो यहाँ पे सेम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो ग्रुप लगे हुए हैं यहाँ पे वो सेम नहीं है। तो कैसे स्टेबिलिटी आएगी। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे आप नोट कर लेना, सबसे ज़्यादा कार्बोकैटायन जो होता है वो एरोमेटिक रिंग में स्टेबल होता है। ठीक है, एरोमेटिक रिंग में स्टेबल होता है। देन जहाँ पे प्लस एम इफेक्ट लगता है वहाँ पे स्टेबल होता है। देन हाइपर कॉन्जुगेशन, देन इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो स्टेबिलिटी की ऑर्डर ये है, सबसे ज़्यादा स्टेबल कहाँ पे होगा, एरोमेटिक कार्बन रिंग में, और सब उसके बाद कहाँ पे होगा, जहाँ पे मेसोमेरिक इफेक्ट लग रहा होगा, देन हाइपर कॉन्जुगेशन, देन इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे तो सब एरोमेटिक है, बट यहाँ पे ग्रुप कौन से लगे हुए हैं। यहाँ पे दो टाइप्स के ग्रुप लगे हैं, एक जो है वो मेसोमेरिक इफेक्ट शो कर रहा है, एक जो है वो प्लस एच मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, CH3 है, तो ये किस में पार्टिसिपेट करेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन में। ठीक है, ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, एंड ये भी क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन से कार्बोकैटायन को स्टेबल करेंगे। बट यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देन जो ऑक्सीजन है इसी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डोनेट करके इस कार्बोकैटायन को स्टेबल करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैसा इफेक्ट लग रहा है, मेसोमेरिक प्लस एम इफेक्ट लग रहा है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, अगर यहाँ पे हम नंबरिंग कर दें, ए, ये बी, सी, डी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किस में होगी, यहाँ पे डी वाले में सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, अब रही बात इन तीनों की, तो इन तीनों में हम देखेंगे ये जो टी है एंड डी है ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है, तो हाइड्रोजन में सबसे ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगी एज कम्पेयर टू डीज। ठीक है, तो यहाँ पे डी के बाद जो स्टेबिलिटी आएगी कार्बोकैटायन में हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू, इस ए वाले मॉलिक्यूल में ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी एज कम्पेयर टू बी एंड सी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए, देन जो टी होता है और जो डी होता है वो भी आइसोटोप्स है, तो ये वाले इसकी जो स्टेबिलिटी होगी इसके कंपेयर में ज़्यादा होगी। ठीक है, देन बी, देन सी। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर पता चल गई, सबसे ज़्यादा डी वाले में क्योंकि यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट लग रहा है, देन ए वाले में क्योंकि यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, और ये जो दोनों हैं ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। ठीक है, तो ये आइसोटोप जो होते हैं इसमें ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होता है एज कम्पेयर टू दिस, तो इसी वजह से बी वाला ज़्यादा स्टेबल है देन सी। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में अगले कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की बात करेंगे, एंड नेक्स्ट उसमें जो होगा अलग अलग टाइप्स के कार्बोकैटायन प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे कैसा इफेक्ट लग रहा है कैसे नहीं लग रहा है, और अलग टाइप के, इससे तो बहुत ही अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा ये। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ओके, बाय।